हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन ड्राइव किए थे वेरियस फिजिकल पैरामीटर में। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मीडियम को अंडरस्टैंड किया था और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट की थी। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन लिखे हुए हैं जो आप प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट कर चुके हो। ये रिलेशन अब इन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अब इनका करना क्या है आपको, आप इन रिलेशन का यूज करके intensity of reflected amplitude, reflected signal, intensity of incident wave, intensity of transmitted wave और इन intensity का रेशो जिनको आप कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड हम पढ़ते हैं जनरल रिलेशन एक कि जो इंटेंसिटी है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस चीज़ को आप आज अंडरस्टैंड करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, इनको इरेज कर देते हैं। आप इनका अच्छा खासा दिमाग में इनको बैठा लें ताकि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको यूज कर पाएँ। चलिए, तो अब लेट मी चेक एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट। ओके, तो यहाँ पर देखें आप, तो ये तो अब हम इंटेंसिटी का रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इंटेंसिटी मैंने 2 लेक्चर और बनाए थे इंटेंसिटी के ऊपर, लेकिन उनमें माइक ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये वीडियो लेक्चर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बट वहाँ पे आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा और उसकी वॉल्यूम आपको फुल करनी पड़ेगी, तब आप उसको शांति के माहौल में सुन सकते हैं। क्योंकि वो जब मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो वो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो गए विदाउट सपोर्ट ऑफ माइक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, इंटेंसिटी देखिए। अब आपने पढ़ा हुआ है एनर्जी। पहले तो इंटेंसिटी का मतलब समझते हैं। दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर सेकंड या पर यूनिट टाइम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बात एनर्जी की हो रही है यहाँ पे, और आप स्टडी कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एनर्जी भी उसी की है। तो एनर्जी ऑफ आपने रिलेशन किया हुआ है एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये सिंबल यूज कर लेते हैं हम मीन को, एवरेज को दर्शाने के लिए। कई बार आप यूँ भी लिखते हैं इसको, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये दोनों सिंबल एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी छोटा यू, एवरेज एनर्जी डेंसिटी दिस इज गिवन बाय 1/2, यहाँ पे लिख दिया मैंने एप्सिलॉन नोड, और यहाँ पे लिख दिया ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो ई स्क्वायर होता है दिस इज एम्पलीट्यूड, स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ये रिलेशन होगा। पर मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एरिया पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, कितने टाइम में कितने सरफेस एरिया पे कितनी एनर्जी फॉल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मीडियम का, ठीक है, सरफेस का। मान लो ये सरफेस है और इसके ऊपर एनर्जी फॉल कर रही है, ठीक है। और ये क्रॉस सेक्शन है जो दिस एरिया इज ए,
और यहाँ पे ये जो एनर्जी फ्लो है, ठीक है, और इस मीडियम में मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी हैवी और डेल्टा टी टाइम में या टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये एनर्जी पाइप है, इट विल बी फिल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अप टू ए डिस्टेंस ऑफ वी टी इन टी सेकेंड, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल पाइप है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी से फिलअप हो जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी कितनी है, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नोड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ई नोड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात होगी। अब अगर मुझे टोटल एनर्जी फाइंड, मुझे चाहिए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज द रेशो ऑफ एनर्जी एरिया, एनर्जी टू एरिया देन टू टाइम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास एरिया भी है, एनर्जी डेंसिटी है, और एनर्जी डेंसिटी से मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो आप ये देखें एनर्जी डेंसिटी कैसे आई होगी, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हो गया रिलेशन। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ से निकाल लें आप, देखिए वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, विच इज पेनिट्रेटेड बाय दिस इंसिडेंट एनर्जी। सो वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू द डिस्टेंस, ओके। सो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा v इंटू टी, ओके। सो इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। अगर आप एनर्जी एवरेज लोगे, एनर्जी डेंसिटी एवरेज लोगे, तो इंटेंसिटी भी आपकी एवरेज आ जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एनर्जी, और एवरेज एनर्जी किसके इक्वल होगी, दिस विल बी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू द वॉल्यूम, समझ पा रहे हो, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ फॉर्मूले पे आ जाओ, एनर्जी निकाल लिया आपने पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे एरिया से इसको डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करेंगे, पर यूनिट टाइम, तो यानी कि टाइम से भी आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये स्पेस कितनी एनर्जी से फिल हो गया होगा, दिस विल बी 1/2 एप्सिलॉन नोड इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये बात, इनटू द वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इनटू द टाइम डिवाइडेड बाई, आगे देखते हैं, एरिया डिवाइडेड बाई टाइम, तो एरिया आपका ए हो गया, ये मैंने गलत लिख दिया, एरिया इनटू वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम होगा आपका ये रहा, एरिया इनटू डिस्टेंस v इंटू टी, तो यहाँ पर v भी आना चाहिए, v इंटू टी, यहाँ पर आ जाइए। तो अब हमें चाहिए एरिया इनटू टाइम, ठीक है, तो ये टाइम हो गया। तो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दिया, ये देखो टी से टी कैंसिल हो गया। अब हमारा एवरेज इंटेंसिटी का रिलेशन बन गया। तो जो एवरेज इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी एवरेज, चलिए मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें, सारे फंडे आपके दिमाग में क्लियर हैं, और मैं इस रिलेशन को ऊपर लिख देता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास आ गया एवरेज इंटेंसिटी, दिस इज इक्वल टू, इस रिलेशन का यूज करेंगे, दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नोड स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड इनटू, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी हो गई। तो बेसिकली अगर आपको एवरेज इंटेंसिटी चाहिए, ये एवरेज बन गया, दिस इज, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, आई एवरेज, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज
एनर्जी डेंसिटी एंड वेलोसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी एंड वेलोसिटी, इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वही आपको एवरेज इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्नल हैं, ठीक है। कौन से टाइप के और कौन से मीडियम में? एक तो इंसिडेंट सिग्नल है पहले मीडियम में, एक रिफ्लेक्टेड सिग्नल है वो भी पहले मीडियम में है, और पहले मीडियम में वेलोसिटी इनकी v1 है, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और वेलोसिटी हमारी v2 है, ठीक है। और v2 का ε2 एंड μ2 इनके साथ रिलेशन भी हमें पता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हो। तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम है वो हमारा डिस्कस हो रहा है, और नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए μ1 एंड μ2 ये दोनों बराबर हैं। तो जो बीटा की वैल्यू है, बीटा फॉर नॉन मैग्नेटिक, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड दिस इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2, इसका आप यूज़ करेंगे। तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, दैट विल बी, मैं इसको लिख देता हूँ I इंसिडेंट, ओके, दिस विल बी इक्वल टू, और ये एवरेज वैल्यू निकल रही है, दिस विल बी एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नोड, ठीक है। अच्छा एक और बात देखिए, अब ये एयर मीडियम था तो एप्सिलॉन नोड लगा हुआ है, अदरवाइज जनरल देखिए अगर आप एप्सिलॉन नोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह c भी आना चाहिए। अगर आप जनरल केस लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मीडियम है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, ε1, तो मैंने यही लिख दिया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपको ये डिवाइड करना, ओ सॉरी, एम्पलीट्यूड इंसिडेंट है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ई नोड ऑफ इंसिडेंट वेव, और इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, और इस सारे मैटर को, सारे फैक्टर को, एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम। ये देखिए ये है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट सिग्नल। अब रिफ्लेक्टेड सिग्नल पे आ जाओ, तो अगर आपको फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे I रिफ्लेक्टेड, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू, बड़ा इजी है, 1/2 एप्सिलॉन2, सेकेंड मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आ गई, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गलत, रिफ्लेक्टेड वेव है तो रिफ्लेक्टेड वेव उसी मीडियम में है, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव वो चेंज हो गया, ठीक है, इनटू यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, उसी मीडियम में है तो वेलोसिटी आपकी वही रहेगी, पहले मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पहले मीडियम की ही वेलोसिटी मैंने पुट कर दी। अब थर्ड, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड, वो सिग्नल इंसिडेंट सिग्नल का वो हिस्सा जो सेकेंड मीडियम में चला गया है, तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ई ट्रांसमिटेड, दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आपको सेकेंड मीडियम की चाहिए, ट्रांसमिशन हो गया सेकेंड मीडियम में, और सेकेंड मीडियम में जो ट्रांसमिटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर इनटू वेलोसिटी कौन सी मीडियम की, अब सेकेंड में चले गए हो तो सिग्नल v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है सेकेंड मीडियम में, वही यहाँ पे पुट कर दिया। चलो ये सारी कहानी हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना होता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इनका यूज करके आप कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन फाइंड आउट करेंगे।
सो आई होप इतनी सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार लेक्चर कितना लंबा हुआ है। सो इट इज़ ऑफ 15 मिनट। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई नोड आर की, ई नोड टी की, और इवेलुएट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। तो मेरे लेक्चर देखते रहें, शेयर करते रहें, मेरे से जुड़े रहें और कमेंट करते रहें। मुझे बताएं मैं और आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। स्टे ट्यून्ड विद मी।